इस्कॉन इस्कॉन एक सनातन धर्म प्रचारक के रूप में हम जानते हैं। इस्कॉन को बहुत लोगों ने एक्सपोज किया, सच्चाई इस तरह का ऐसे वीडियो बनाया है। आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखे होंगे कि इस्कॉन का सच्चाई ये है, ऐसा है, वैसा है। बहुत कुछ बात इस्कॉन के बारे में बोला है। मेरा भी कुछ मत है इस्कॉन के बारे में। इस्कॉन के बारे में जो लोग उल्टे सीधे बात करते हैं, उनमें से एक बात यह है कि पैसा विदेश बाहर भेज दिया जाता है। इस्कॉन एक बहुत बड़ा धर्म प्रचारक के रूप में काम करता है। उनका लगभग 10 लाख मेंबर्स है जो इस्कॉन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। डोनेट सिस्टम से ही चलता है इस्कॉन। अब इस्कॉन का जो पैसा है वो पैसा इधर उधर तो करना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख मेंबर है। उनका खाना पीना, उनका कपड़ा, उनका दवाई पानी, इन सब में बहुत खर्चा है। तो पैसा इधर का पैसा कभी फॉरेन में, फॉरेन का पैसा इधर, तो इधर उधर तो करना पड़ेगा है। और इस्कॉन का एक एक मंदिर आप देखे होंगे कि करोड़ों का खर्चा होता है। उसमें भी इस्कॉन लगाता है डोनेट का पैसा। हर रोज मतलब डेली का इस्कॉन में गरीब को खिलाया जाता है फ्री में। उसका पैसा भी इस्कॉन ये डोनेट का ही पैसा से ही करता है वो सब चीज़। जिसका 10 लाख मेंबर्स है तो इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर तो करना पड़ेगा ना। अब इसमें अगर कोई ये देख लेता है कि इधर का पैसा फॉरेन में चला जाता है, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये बिल्कुल सरासर झूठ है। दूसरी एक और बात भी है। वो लोग कहते हैं कि देखो, वो भगवत गीता का एक लाइन उठाते हैं और ऐसे कहते हैं कि देखो, भगवत गीता का एक लाइन है कि तू कर्म कर, फल का इच्छा ना कर। तो उनका ये कहना है कि कोई भी काम करेंगे, हम करते हैं तो पहले हम फल के बारे में सोचते हैं। अब कोई भी काम जैसे करने जाते हैं ना, तो क्या होता है कि पहले हम एंड सोचते हैं कि हमारा जो टारगेट है, टारगेट को पहले देखते हैं, फिर हम शुरू करते हैं काम। ऐसा होता है, मतलब नेचुरल जो जीवन है हम ऐसे करते हैं। लेकिन भगवत गीता कहते हैं कि कर्म कर तू, फल का इच्छा ना कर। इसके विषय में भी लोग उल्टा सीधा बात करने लगता है कि देखो ये तो गलत है। बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये एकदम सही है। आप कोई बात बोला गया, उसका आप कुछ और मीनिंग में ले लीजिएगा तो अलग बात है। लेकिन एक्चुअल मीनिंग ये है कि थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं कि जैसे कि आपका एग्ज़ाम है सामने, आप चाहते हो कि मैं फर्स्ट रैंक में आऊँ, तो उसी हिसाब से आप फिर पढ़ाई करते हो। फिर जब आप फर्स्ट रैंक नहीं आते हो तो क्या होता है? दुखी हो जाते हो, आप रोने लगते हो, और फिर वही बात आपको खाए जाता है, जीने नहीं देता। वो बात तंग करता है कि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया। यही अगर आप भगवत गीता का वो बात अगर मान के समझ के चलते हो कि मैं जितना मेरे से हो सके, जितना मैं पढ़ाई कर सकता हूँ उस एग्ज़ाम के लिए, मैं उतना मेहनत करूँ, फिर आगे देखा जाएगा। अब आप अगर सोच रहे हो कि फर्स्ट रैंक आऊँ, तो और भी तो लोग हैं ना, और भी क्लास में 5-6 लड़के ऐसे भी तो होंगे, वो भी तो ऐसे ही सोचते होंगे ना।
कि मैं फर्स्ट आऊँ, तो उनमें से जो ज़्यादा मेहनत किया वही ना फर्स्ट आएगा। आप अगर ऐसे सोच के चलते हो कि मेरे से जितना हो सकता है, जितना मैं मेहनत कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, आगे जो होगा देखा जाएगा। मतलब फल का इच्छा आपने नहीं किए, फिर आगे जो रिजल्ट आता है वो आपका मेहनत के ऊपर ही वो रिजल्ट आता है। जैसे आप मेहनत कीजिएगा ऐसे ना फल मिलेगा। तो फिर जो भी फल मिलता है अगर आप उसे स्वीकार कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, तो फिर आप शांत रहते हो। आपको वो बात बिल्कुल तंग नहीं करता कि मैं फास्ट क्यों नहीं आया, आपको वो बात परेशान नहीं करता। ये ऐसे क्यों कहा गया? क्योंकि इसलिए कहा गया कि शास्त्रों ने आपको हर एंगल से खुश रखना चाहा। बिल्कुल छोटे मोटे चीज जो भी आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है ना, वो सब शास्त्रों ने उठाया है और उस पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हो, कैसे आप खुश रह सकते हो, उसी हिसाब से फिर दिया गया। और एक बात है जिस बात को लेके जो इस्कॉन एक्सपोजर है, जो इस्कॉन के बारे में उल्टे सीधे कहते हैं, उनका एक और बात ये रहता है कि करता नहीं हूँ मैं, करता जो है आत्मा है। मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, आत्मा कर रहा है। तो इसको लेके वो लोग ऐसे कहते हैं कि देखो अगर कोई गलत काम करता है तो फिर अगर उसे पुलिस पकड़ता है और अगर भगवत गीता का इस लाइन को उठा के दिखाया जाए कि देखो शास्त्रों में लिखा है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है वो आत्मा ने किया है, इस पर ये सरासर गलत है। ये भी एक क्या मीनिंग को उल्टा सीधा मीनिंग ले लिया गया। ये कुछ ऐसे ही है जैसे कि इसका सही मीनिंग ऐसा है, पानी से बर्फ बनता है। अब बिना पानी के बर्फ कैसे बनेगा? मतलब बर्फ का जो फॉर्म है, उस बर्फ का फॉर्म में योगदान किसका है? किसके बिना वो बर्फ बन ही नहीं सकता, किसके बिना वो बर्फ का कोई अस्तित्व तो नहीं है। मतलब कोई ऐसा है, कोई कुछ है जो उस बर्फ का कण कण में है, सब कुछ वही है। बर्फ तो एक फॉर्म है, वो कभी भी गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो क्या है? वो पानी है। क्या बर्फ बनना पूरा योगदान, टोटल कर्म पानी का नहीं है? विदाउट पानी का कहाँ है बर्फ? तो ऐसे ही बर्फ करता नहीं है, जो भी किया है क्या कौन किया? पानी ने किया। इसी हिसाब से शास्त्रों ने हमें समझाया कि देखो आत्मा के बिना ये शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्यों ना ये मान लिया जाए कि आत्मा ही सब कुछ है। इसी हिसाब से समझाया गया था, लेकिन ले लिया गया इसका उल्टा, उल्टा मीनिंग ले लिया गया। मैं ये समझता हूँ कि इस्कॉन के चलते ये जो सनातन जो धर्म है, ये सनातन धर्म आप इतिहास में देखिएगा ना, सनातन धर्म जो है बहुत सारे लोग भटक गया था मतलब दूसरा धर्म में जाने लगा था। इस्कॉन सनातन धर्म के जो लोग हैं उनको भटकने से रोका है, उनको भटकने नहीं दिया। यूँ समझिए कि सनातन धर्म अगर एक माला की तरह है तो उस माले का धागा है इस्कॉन।
क्या है, लोगों को ना कुछ चाहिए। अगर आपको कह दिया जाए कि देखो भगवान तो निराकार है, हर जगह है, सब जगह है, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, आप भटक जाइएगा। तो इस्कॉन ने आपको दिया है कुछ। आपको भक्ति के साथ मनोरंजन भी चाहिए, इस्कॉन भक्ति के साथ मनोरंजन भी दिया है। आपको कृष्ण दिया है। इस्कॉन में जाइएगा तो वहाँ नाच गाना भगवान को लेके चलता है, जो एक मनोरंजन का साधन भी है। आप भगवान के पास आप रोते हुए क्यों जाइएगा, हर बार हंसते हुए क्यों नहीं जाते हो। अगर इस्कॉन नाच गाना ये सब मंदिर में करता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये मानता हूँ कि इस्कॉन ना होता तो सनातन धर्म का बहुत लोग भटक जाता, दूसरे धर्म में जाने लगता। ये बात सत्य है। इतिहास से जो भी धर्म को बढ़िया से समझा है, देखा है, उन्होंने ये पाया है कि इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए। अगर देखिए ज़्यादातर लोगों को ना उपनिषद समझ में आता नहीं है। वेद इतना बड़ा है कि लोगों को टाइम नहीं है पढ़ना, तो क्या करें। तो फिर इस्कॉन है, आपको भगवद गीता दिया, कृष्णा दिया। इस्कॉन एक धागा है, पूरा हिंदू समाज को जो है, सनातन धर्म को एक बंधन में रखा है, नहीं तो भटक जाइएगा आप लोग। ये बात बिल्कुल सत्य है। कितना लोग जो है उपनिषद को समझ पाया, ज्ञान योग को समझ पाया। बहुत कम लोग हैं जो ज्ञान योगी है। आत्मज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस्कॉन के बारे में जो भी लोग ऐसे उल्टा सीधा कहते हैं, मैं तो उनको कहूँगा कि या तो नास्तिक है या वो दूसरे धर्म के लोग हैं, इस धर्म को बदनाम करने में लगा हुआ है, या तो उनको ना शास्त्र के बारे में कुछ आता नहीं है, बस बदनाम करने में लगा पड़ा हुआ है। उनको शास्त्र का सौ भी नहीं आता। आप इस्कॉन में जाइए, आप राम मंदिर में जाइए, आप शिव मंदिर में जाइए, आपको ज्ञान योग चाहिए तो ज्ञान योगी बनिए, सभी अच्छा है।